हेलो फ्रेंड्स, मंजिल स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि सैलरी पे अनवी और ईशा की थोड़ी सी बहस होती है और मतलब वो पूछती है तो अनवी कहती है आ जाएगी ना सैलरी, सैलरी का क्या है। तो कहती है कि अच्छा ठीक है, चाय बना के लाऊं। तो कहती है कि नहीं, मैं जा रही हूँ सोने और चाय की नीड नहीं है मुझे। और ये कह के वो सोने चली जाती है। वो दिन फिर ऐसे ही बीत जाता है, दोनों के बीच ज़्यादा कोई बात नहीं होती। अनवी जब शाम को उठती है, रात में मतलब, तो अपना काम वाम करती है ऑफिस का और बैठ के टीवी देखने लगती है। तो ईशा आती है, उसके पास बैठती है और कहती है बेबी कहीं घूमने चले। तो कहती है कि कहाँ चलना है बताओ। कहती नहीं, कहीं 3-4 दिन के लिए। तो कहती है नहीं अभी नहीं, अभी सैलरी नहीं आई है और अभी लीव भी नहीं मिलेगी। तो कहती है सैलरी नहीं आई, तुम तो कह रहे थे आज आ जाएगी। तो कहती है कि नहीं अभी नहीं आई है। तो कहती है कि बट आई क्यों नहीं। तो कहती है कि टाल देंगे कल तक। कहती है तुम्हें पता है ना, मंथ के एंड में पैसे ख़त्म हो जाते हैं और घर खर्च के लिए पैसे चाहिए होते हैं। तो अनवी बोलती है कि पता है मुझे, अच्छे से पता है, बट थोड़े दिन घर का खर्चा तुम भी तो देख सकती हो ना। कहती है मैं जॉब तो नहीं कर रही ना। कहती है जॉब नहीं कर रही हो बट तुम्हें घर से इतने पैसे तो मिल जाते हैं कि 1-2 दिन का खर्चा तो देख ही सकती हो यार। आगे जो है आ जाएगी सैलरी तो दे दूँगी। कहती है कि अगर ऐसा हो सकता तो मैं तुमसे ऐसे बोलती ही नहीं ना। तो कहती है अच्छा ठीक है, सैलरी आ जाएगी, इतनी टेंशन ना लो। कहती है मैं टेंशन नहीं ले रही हूँ, मैं बस बता रही हूँ। कहती है ठीक है, आ जाएगी सैलरी। कहती है आ जाए तो अच्छा है। कहती है जल्दी आ जाएगी। कहती है और आपकी आए ना तो उसका जो हाफ पार्ट आप भेज देते हो वो मत करना। मैंने लास्ट टाइम आपको मना किया था, तब आपने मेरी बात सुनी नहीं, इस बार सुन लेना। तो अनवी बोलती है कि देखते हैं। कहती है देखते हैं, इसमें देखना क्या है, मुझे आप बताओ ना, इसमें देखना क्या है। मैं मना कर रही हूँ ना, तो बस आपको माननी है मेरी बात। तो कहती है बट ईशा बात को समझो। कहती है क्या समझूं मैं बात को, हम दोनों साथ में रहते हैं, आगे चल के हम शादी करेंगे, एक साथ रहेंगे, तब भी ऐसे ही करोगे। घर का खर्चा चलाना कितना मुश्किल हो जाता है। तो ईशा बोलती है कि अनवी बोलती है ईशा घर का खर्चा इतना क्या होता है यार, मुझे ये नहीं समझ आता। हम 2 लोग हैं, राशन इतना लगता नहीं, 2 लोगों में कितना खर्चा हो जाता है कि मेरी पूरी सैलरी तो मैं इनफ नहीं पड़ती। अगर उसमें से थोड़ा सा मैं भेज देती हूँ तो इसमें दिक्कत क्या है। तो कहती है कि अपने आप चला लो फिर। कहती है हाँ तो लाओ दो, मैं ही चला देती हूँ, तुम्हें समझ तो आएगा कि इतना खर्चा है नहीं जितना तुम मुझे खर्चा चिल्लाती हो। कहती है अच्छा तो तुम्हारे कहने का मतलब है मैं बेवजह का खर्चा कर रही हूँ। कह रही नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, तुम बात को अपने तरीके से तोड़ के उसे अपने तरीके से कर रही हो, मैंने तुमसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। कहती कहने का मतलब तो आपका यही था। कहती अनवी मेरा ऐसा कहने का कोई इंटेंशन नहीं था, मैं तुम्हें बस ये कहना चाह रही थी कि घर के खर्चे इतने नहीं हैं कि मेरी सैलरी इनफ ना हो, बल्कि मेरी सैलरी इतनी है कि उसका एक पार्ट मैं देने के बाद इस घर का खर्चा चल भी जाएगा
और बच भी जाएगा। मैं बस इतना कहना चाह रही हूँ, तुम मेरी बातों को गलत तरीके से ले रही हो और कुछ नहीं। तो ईशा कहती है कि सैलरी का एक भी पार्ट कहीं नहीं जाएगा, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। तो अनवी कहती है कि ईशा दैट्स नॉट फेयर, सैलरी का हिस्सा तो ज़्यादा था और जाएगा, बस मैं इतना जानती हूँ। तो कहती है मतलब तुम मेरी बात नहीं मानोगी? कहती है मानने वाली बात करो ना तो मानो, हर बार तुम बेवजह की डिमांड्स रखती हो मेरे सामने, कैसे चलेगा यार? ये कौन सी डिमांड है? और ये कह के अनवी वहाँ से उठ के चली जाती है। और सॉरी, ईशा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि अनवी ने इस बार उसकी बात नहीं सुनी। काफ़ी गुस्से में होती है वो। तो अनवी जो है उस समय तो कुछ नहीं कहती, शांत हो जाती है। सॉरी, ईशा उस समय कुछ नहीं कहती, शांत हो जाती है। और उसके बाद जाती है खाना वाना कुछ भी नहीं बनाती। तो अनवी आती है ईशा के पास थोड़ी देर में, कहती है कुछ बनाया है कि नहीं? तो कहती है नहीं, मैंने नहीं बनाया। कहती है अच्छा ठीक है। फिर ये कह के अनवी खुद किचन में जाती है और दोनों के लिए खाना बनाती है। तो आती है वो दोबारा ईशा के पास और कहती है ईशा खाना खा लो। कहती है मुझे नहीं खाना। कहती है खाना खा लो यार। कहती है नहीं खाना है, तुम खाओ, तुम्हें भूख लगी है ना, तुम खाओ। कहती है कि मुझे सच में भूख लगी है, तो प्लीज़ खाना खा लो, मेरे सर में बहुत दर्द है। कहती है मुझे नहीं खाना है। कहती है देखो ईशा, मत बात को बढ़ाओ, खा लो खाना प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू। कहती है अनवी एक बार में समझ नहीं आता तुम्हें, मुझे नहीं खाना है खाना। कहती है देखो सैलरी भी आ गई अब तो, चलो खाना खा लेते हैं। तो कहती है कि नहीं मैं नहीं खाऊंगी। कहती है लेकिन क्यों? कहती है कि पहले प्रॉमिस करो कि सैलरी का हिस्सा वहाँ नहीं जाएगा। कहती है अनवी प्लीज़, हाँ ये बेवजह के डिमांड्स हैं। कहती है कोई बेवजह की डिमांड्स नहीं है, सही डिमांड है। कहती है ये कैसे सही डिमांड हो सकती है यार? कहती है वहाँ क्यों भेजना है? कहती फैमिली है यार वो मेरी, पढ़ा लिखा के उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया है, और आज मैं कमा रही हूँ तो उनकी बदौलत कमा रही हूँ। अगर तुम्हारे लिए कुछ कर पाती हूँ तो उन्हीं की बदौलत, और अगर मैं कमा के उन्हें नहीं दूँ तो क्या फ़ायदा है फिर? ये बता दो मुझे, क्या फ़ायदा है? तो कहती है कि ठीक है डिसाइड, मुझे खाना नहीं खाना जब तक तुम मुझे ये प्रॉमिस नहीं करती हो कि इस सैलरी का हिस्सा तुम घर नहीं भेजोगी अपने। मतलब ईशा ये मना करती है अनवी को कि अपनी सैलरी का हिस्सा वो अपने घर ना भेजे, अपनी मॉम के पास। और ये कह के ईशा मुंह बना के बैठ जाती है। अनवी उसे थोड़ा समझाने की कोशिश करती है, कहती है कि ईशा सुनो मेरी बात, देखो बेबी वो मेरे पेरेंट्स हैं, है ना, ऐसे कैसे मैं उन्हें सैलरी ना भेजूँ? आप बताओ। कहती है मुझे एक बात बताओ। कहती है क्या? पूछो। तुम्हारे पापा कमा रहे हैं? हाँ। तुम्हारी मम्मी भी टीचर है, कमा रही हैं? हाँ। तुम्हारा कोई खर्चा नहीं उठाना होता उन्हें, राइट?
भाई भी इतना तुम भेज देती हो और मम्मी पापा भी देते हैं। भाई के लिए तो मैंने मना नहीं किया ना, या किया? नहीं, नहीं किया। तो अगर मम्मी को नहीं दोगी तो क्या घर का खर्चा नहीं चलेगा? बताओ, हम दोनों भी तो हैं, हमारी ज़रूरतें भी तो हैं। तो अनवी कहती है, ईशा, दे आर माई पेरेंट्स यार, बचपन से ख्वाब है, कमाऊंगी तो उसका एक हिस्सा अपने पेरेंट्स को दूंगी। मुझसे डिमांड नहीं करते हैं वो, मैं अपनी मर्ज़ी से देती हूँ, ठीक है? तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम है। वो मांगे, वो कितना भी कमाए, वो कितना भी वो करें, वो जो मैं देती हूँ मैं अपने शौक़ से देती हूँ, किसी प्रेशर में आके या किसी उसमें नहीं देती हूँ, ठीक है? तो प्लीज़ ये सब मत करो, आई रिक्वेस्ट यू। सैलरी तो घर जाएगी। कहते ठीक है फिर तुम अपने मर्ज़ी का करो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तो अनवी कहती है ठीक है, तुम्हें लगता है तुम इस तरह की धमकियाँ देके मुझसे हर काम करा लोगी तो ये नहीं होगा। नहीं खाना खाना मत खाओ, मैं भी नहीं खा रही, एंजॉय करो, जाओ। और ये कह के अनवी पूरा खाना उठा के पैक करती है और नीचे कुछ बेगर्स वगैरह या ज़रूरतमंद को ढूंढती है और उनको दे के आती है पूरा का पूरा खाना। और ईशा देखती है कि इस बार अनवी उसकी बात नहीं सुन रही है किसी भी हालत में। तो ईशा मन ही मन सोचती है कि यार ये तो गलत हो रहा है, अनवी ऐसे कैसे मेरी बात नहीं मान रही, गलत है यार ये। आई एम आवर पार्टनर, और पार्टनर होने के नाते ये डिसाइड मैं करूँगी कि उन्हें किसे सैलरी देनी है और किसे नहीं देनी है। वो मेरी बात ऐसे कैसे नहीं मान रही, मानना तो पड़ेगा उनको। और अनवी खाना दे के घर आती है और चुपचाप सो जाती है। ईशा अनवी से बात करने की कोशिश करती है बट अनवी बिल्कुल उससे बात नहीं करती और चुपचाप सो जाती है। करीबन एक हफ्ता ऐसे ही बीत जाता है और दोनों में कोई बात नहीं होती, ज़रा सी भी बात नहीं होती। और अनवी सैलरी घर पहुंचा देती है अपने, और वो मैसेज ईशा देख लेती है कि सैलरी उसने डिडक्ट की है इतनी, तो वो समझ जाती है कि सैलरी उसने घर भेजी है। ईशा को इस बात पे बहुत गुस्सा आता है, वो भी फिर अनवी से बात नहीं करती, बिल्कुल भी बात नहीं करती। और अनवी थोड़ा उसे समझाने की मनाने की कोशिश करती है बट अब की ईशा नहीं समझती कुछ भी। अनवी ईशा से बोलती है कि ईशा, एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया हम एक दूसरे से बात ना करते हुए, और ये फर्स्ट टाइम हुआ है ना? तुम्हारे आए दिन कोई ना कोई डिमांड बढ़ती जाती है, और वो भी बेफिजूल की डिमांड्स। ऐसे डिमांड्स मैं क्या, कोई पूरी नहीं करेगा। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, इस तरह की फालतू की डिमांड्स बंद कर दो, ठीक है? ना मुझे अच्छा लग रहा है ना तुम्हें अच्छा लग रहा है। तो कहती है कि मैंने कोई फालतू डिमांड नहीं किया। कहती है ठीक है फिर जैसे करना है, जो करना है करो। इस घर में ना मेरा दम घुटने लगा ईशा, मतलब मैं कमा रही हूँ और मैं अपने ही पेरेंट्स को सैलरी नहीं दे सकती। वाह, कल को तुम कमाओगी, तुम अपने घर वालों को पैसे नहीं दोगे? तो कहती है नहीं, अगर
वो इतने सक्षम हैं कि वो अपना खर्चा खुद उठा सकते हैं, तो मैं नहीं दूँगी। क्यों देना? कहती है बहुत अच्छी बात है, तुम कर सकती होगी ऐसा, मैं नहीं कर सकती, सॉरी। और मैं बिल्कुल नहीं कर सकती, किसी के लिए भी नहीं कर सकती। ठीक है, तो मुझसे ये उम्मीद मत करो कि मैं तुम्हारी उम्मीदें पूरी ना कर पाऊँ। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो आगे तुम्हारी मर्जी है, इससे ज़्यादा मैं तुम्हें कुछ नहीं समझा सकती। तो ईशा कहती है कि ठीक है, मेरा फैसला जो था वही रहेगा, तुम्हें मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो, मुझे तुमसे बात करनी ही नहीं है। अनवी को गुस्सा आता है और वो तुरंत ऑफिस के लिए निकल जाती है, बात ही नहीं करती वो। तो ईशा भी उसे नहीं रोकती, कुछ नहीं कहती, और वो सोचती है कि ठीक है ना, नाराज़ है, मान जाएगी हर बार की तरह। बट इस बार अनवी का मूड बहुत ज़्यादा ऑफ रहता है, तो उसका गुस्सा भी उतना ही बड़ा रहता है। उसे बहुत गुस्सा आया हुआ होता है अनवी की इस हरकत पे। तो काफ़ी रात हो जाती है, अनवी घर नहीं जाती। इधर ईशा इंतज़ार करती रहती है, इंतज़ार करते करते उसकी आँख कब लग जाती है पता ही नहीं चलता। नेक्स्ट मॉर्निंग होती है और ईशा की आँख खुलती है तो देखती है कि अनवी अभी तक घर पे नहीं होती। तब वो थोड़ी टेंशन में आ जाती है कि अभी तक अनवी घर नहीं आई। तो वो अनवी को कॉल करती है, अनवी उसका फ़ोन रिसीव करती है, कहती है हाँ बोलो। कहती है तुम अभी तक घर क्यों नहीं आई? कहती है ऑफिस में बहुत काम है मुझे। कहती है तो घर तो आना था। कहती क्या करती है घर आके? कौन से मैंने जो है झंडे गाड़ने घर आके, ये बता दो। अभी ऑफिस में ज़्यादा काम है, काम ख़त्म करके आऊँगी घर। तो कहती है तुम बेवजह बात बढ़ा रही हो। कहती है हाँ, हर बार बात मैं ही तो बढ़ाती हूँ, काम है मेरा। और ये कह के अनवी फ़ोन कट कर देती है। अब ईशा को ज़्यादा टेंशन हो जाती है कि ऐसा ना हो कि अनवी उसको छोड़ दे। तो ईशा उसको मैसेज करती है कि ठीक है, तुम्हारे इस मामले में मैं कुछ नहीं बोलूँगी, बट प्लीज़ एक बार घर आ जाओ, आई एम वरीड फॉर यू, आई लव यू, एक बार घर आ जाओ प्लीज़, फिर जैसा तुम कहोगी वैसा करेंगे। ये मैसेज वो अनवी को करती है और उसका अनवी का इंतज़ार करने लगती है। अनवी गुस्से में उस दिन भी घर नहीं जाती, 2 दिन से वो घर जाती ही नहीं। और कहती है बहुत हुआ यार इसका, कब तक उसकी बेवजह की डिमांड्स बर्दाश्त करूँगी मैं, खोखली डिमांड्स। पहले निहारिका को छोड़ दो, प्यार प्रूव करो, वो कर दिया तो अब ये करो वो करो। इंसान हूँ मैं, अपने पेरेंट्स को तो इसके लिए नहीं छोड़ूंगी मैं, बिल्कुल नहीं। जो मेरे पेरेंट्स की कदर नहीं कर सकता वो मेरा लाइफ पार्टनर घंटा बनेगा? हरगिज़ नहीं बनेगा, कभी नहीं बन सकता। और मैं नहीं जा रही घर, रहे अकेली। हर चीज़ जितना उसकी बातों को मानती जा रही हूँ उतना सर पे तांडव कर रही है, हद करती है। सारे फ्रेंड्स, सबको, सारे कलीग्स, सबको छोड़वा दिया लड़की ने, फिर भी लड़की को ट्रस्ट नहीं है। नहीं है तो भाई नहीं है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती। करना है करो, नहीं करना मत करो। अब ईशा बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है।
जब 2 दिन तक अनवी घर नहीं जाती। ईशा को समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे और बहुत ज़्यादा पैनिक होने लगती है। तो देखते हैं अब आगे ईशा क्या करेगी जिससे अनवी समझेगी उसकी बात को। क्या ईशा सॉरी बोलेगी या कुछ और करेगी, ये तो हम नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।